जय हिंद दोस्तों। ग्रुप डी की परीक्षाएं चल रही हैं और इन बिंदुओं से लगातार प्रश्न आ रहे हैं। कौन सा बिंदु? अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब बनने की स्थिति, उत्तल दर्पण के लिए और उसी प्रकार उत्तल लेंस या अवतल लेंस के लिए। हम इनकी चर्चा एक एक करके करेंगे, लेकिन आज हमारा केवल टॉपिक होगा अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब बनने की स्थितियों का चर्चा करेंगे। देखिए, उनके बारे में जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, हम उन बिंदुओं को जान लें। देखिए, इसमें एक आ रहा है पी बिंदु। इस पी बिंदु को क्या कहते हैं? तो दर्पण का ध्रुव कहते हैं। पी को क्या कहा जाता है? तो दर्पण का ध्रुव। इस पी बिंदु को क्या कहते हैं? तो दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये देखिए, जो परावर्तक पृष्ठ होता है इसके ठीक मध्य में होता है, इसको क्या कहा जाएगा? दर्पण का ध्रुव कहा जाएगा। और यहीं पर यफ पाया जा रहा है, इसको क्या कहते हैं? तो मुख्य फोकस कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? तो मुख्य फोकस। और यहीं पर सी दे रखा है, इसको कहा जाता है वक्रता केंद्र। ये तीन बिंदु ऐसे हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना होगा, ये क्या क्या होते हैं और इनको बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं। तीन नियम महत्वपूर्ण हैं, उन नियमों को देख लें, तब उसके बाद हम स्थितियों की चर्चा करते हैं। देखिए, तीन नियम कौन कौन से हैं। पहला नियम क्या है? देखिए, पहला नियम कहता है मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए, मुख्य अक्ष, इस रेखा को क्या कहा जाता है? तो मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात क्या होता है? तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। देखिए, यहाँ आएंगी तो परावर्तन होगा, परावर्तन कहाँ पे? मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। पहला नियम ये कहता है। पहला नियम क्या कहता है? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें जब यहाँ परावर्तन होगा, परावर्तन होने के पश्चात कहाँ से जाएंगी? तो मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। अब अगले नियम की चर्चा करें। अगला नियम क्या कहता है? देखिए, अगला नियम कहता है, अगले नियम की चर्चा करें तो अगला नियम कहता है, देखिए, अगला नियम है मुख्य फोकस से होकर जाने वाली। देखिए, जैसे यहाँ पे जा रही है प्रकाश की किरणें, मुख्य फोकस से होकर जा रही हैं। मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? देखिए, ध्यान दीजिए, मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन हुआ, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जा रही हैं? समांतर। दो नियम हो गए। तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरे नियम की चर्चा करें। वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस आ जाती हैं। ये तीनों महत्वपूर्ण नियम हैं। अब आइए इनके लिए स्थितियों की चर्चा करें। कौन सा बिंदु कहाँ बनता है, यानी कौन सा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए, प्रथम स्थिति क्या है? जब वस्तु अनंत पर हो। देखिए, यहाँ पर नहीं होकर बहुत दूर वस्तु रखी गई है। स्थिति कहाँ पर? वस्तु जब अनंत पर हो, वस्तु अनंत पर हो, तब प्रतिबिंब की स्थिति कैसे होगी। देखिए, यहाँ पर कौन से नियम का प्रयोग किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। इस नियम का प्रयोग करते हुए कहाँ बनाया गया है प्रतिबिंब? देखिए, जहाँ पर मिलेंगी दोनों रेखाएं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पर मिल रही है? मुख्य फोकस पे बन रही हैं। तो यानी प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? मुख्य फोकस पर। वस्तु अनंत पर होगी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर, एक बिंदु के बराबर, यानी अत्यधिक छोटा। और कहाँ बनेगा? उल्टा बनेगा। वास्तविक होगा या आभासी। देखिए, जिस ओर से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, अगर उसी ओर प्रतिबिंब बनता है तो क्या होता है? तो वास्तविक होता है। तो यानी ये क्या होगा? वास्तविक होगा। यही पहले टॉपिक से यही प्रश्न पूछा जाएगा। जब वस्तु अनंत पर होगी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा, बिंदु के आकार के बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक होगा। दूसरा बात करें तो देखिए, यहाँ वक्रता केंद्र स्थित कहाँ है? वक्रता केंद्र और अनंत। यहाँ पर क्या होता है? अनंत। तो प्रतिबिंब वस्तु कहाँ रखी गई है? अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य। तब स्थिति क्या होगी? देखिए, तब स्थिति क्या होगी? प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है सी और एफ, यानी सी और एफ कहाँ? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य पहला प्रश्न यहीं पे कहाँ बन रहा है? तो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य। और देखिए, इस जो वस्तु है, वस्तु से क्या हो रहा है? प्रतिबिंब छोटा, वस्तु से छोटा बन रहा है। और क्या बन रहा है? उल्टा बन रहा है और वास्तविक। उल्टा और कैसे होगा? वास्तविक। दो स्थितियों की चर्चा की, अगली स्थिति की चर्चा करते हैं। अगली स्थिति
ये अगली स्थिति क्या है, जब वस्तु कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र पर हो। वस्तु कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र पर हो। वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर। देखिए तब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो देखिए परावर्तन के पश्चात कहाँ पर दोनों रेखाएं मिल रही हैं, इस बिंदु पर मिल रही हैं, यानी प्रतिबिंब भी कहाँ पर बन रहा है, वक्रता केंद्र पर बन रहा है। वक्रता केंद्र पर बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्रता केंद्र में। और देखिए जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बना है। तो यह क्या बने, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। और कहाँ बन रहा है, उल्टा बन रहा है। उल्टा बन रहा है, क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। और कैसा है, वास्तविक है। यानी जब प्रतिबिंब कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर ही बनेगा। और कैसा होगा, तो वास्तविक होगा। क्यों, क्योंकि उसी ओर बन रहा है। अगली स्थिति की चर्चा करें। देखिए स्थिति अब कहाँ पर है, वस्तु सी और एफ, यानी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य। वस्तु कहाँ पर है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य है। तो मुख्य फोकस के बंद है, तो जब परावर्तन हो रहा है तो कहाँ पर मिल रही है, देखिए वक्रता केंद्र से दूर हटकर मिल रही हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत और कहाँ, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्रता केंद्र और इधर पाया जाएगा अनंत, इनके मध्य बन रहा है। और कैसा बन रहा है, तो देखिए वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक होगा। और कैसा, उल्टा होगा। अब दो स्थितियां और बचती हैं, अगली दो स्थितियों की चर्चा करें। कौन कैसी हैं स्थितियां। पांचवी स्थिति क्या है, जब वस्तु कहाँ पर रखी गई है, देखिए यहाँ पर मुख्य फोकस पर रखी गई है। जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी गई तो क्या हो रहा है, ये रेखाएं आपस में मिल नहीं रही हैं। देखिए परावर्तन के पास इधर की तरफ जा रही हैं और इधर की तरफ जाने के बाद ये आपस में मिल नहीं रही हैं। यानी जब मिलेंगी नहीं तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। वस्तु पहले कहाँ रखी हो, वस्तु मुख्य फोकस पर हो। वस्तु मुख्य फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अनंत पर होगा। प्रतिबिंब कहाँ पर होगा, अनंत पर होगा। और इस वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। और कहाँ पर बनेगा, कोई स्थिति नहीं, मतलब पता चल गया अनंत पर बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा होगा, तो वास्तविक होगा। एक महत्वपूर्ण बिंदु। अब अगले भी चर्चा करें। अगला क्या है, देखिए अगला है, देखिए वस्तु कहाँ रखी गई, एफ और पी के मध्य, यानी कहाँ पर, मुख्य फोकस। वस्तु कहाँ हो, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के मध्य। तो देखिए अब इधर आ गए तो अनंत बनेगा नहीं। देखिए परावर्तन के पश्चात मिलती हुई प्रतीत हो रही है, कहाँ, दर्पण के पीछे। तो कहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब, तो दर्पण के पीछे। अब वास्तविक होगा या काल्पनिक, तो क्या कैसा होगा, काल्पनिक, क्योंकि ये पीछे बन रहा तो क्या होगा, काल्पनिक होगा। और इससे बड़ा है छोटा, तो यानी वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा। अब इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। देखिए चलिए, देखिए जब वस्तु क्या होगी, अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं, यानी आधा और आगे जाएंगे तो कहाँ पर आ जाएंगे हम, इस साइड अनंत पे थे। अब अनंत और किसके बीच आ गए, वक्रता केंद्र के बीच, यानी आधी दूरी तय की। तो अब आधी दूरी इधर आ जाएंगे, कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पर बनेगा, इससे छोटा बनेगा। अब आगे आते हैं, फिर आधा आ जाएंगे तो कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर आ जाएंगे। वक्रता केंद्र पर आएंगे तो फिर इसमें आधी दूरी तय होगी, तो यानी वह प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर। अब उसके आगे आधी दूरी और तय करेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ आया था, इस पर आया था, यहाँ पर आ जाएगा, यानी कहाँ होगा, तो अनंत और वक्रता केंद्र के, माफ कीजिए, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य। अब और आधी दूरी तय करेंगे तो यहाँ पर, अब प्रतिबिंब कहाँ पर चला जाएगा, अनंत पर। अब इसके आगे यहाँ पर जाने की तो है जगह, यानी मतलब यहाँ पर हम आ गए तो अब इधर हम जा नहीं सकते, तो अब कहाँ जाएंगे, पीछे की साइड की ओर। ये प्रमुख स्थितियाँ हैं। आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो हम अपने मित्र भाई बहन में शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।